आज का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। ये आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी के चैप्टर से लिया गया प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। बेसिक फार्मूला ये है कि आइडेंटिटीज़ का रूल है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी जहाँ पर ये वैल्यू हमें मिलेगा उसका मतलब 1 होगा। ठीक उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज़ का रूल है तो ये 1 होता है। फिर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें 1 मिलता है। तो ये 3 रूल हमें याद रखने हैं बस इस प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे शॉर्ट समरी के रूप में दिखा दूँ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमें मिलता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉट थीटा। ठीक उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा हमें मिलता है टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमें मिलता है सेक थीटा। और इस सवाल नंबर पहला है हमारा कि साइन 16 डिग्री बटे कॉस 74 डिग्री के बराबर बात, इसे सॉल्व करना है। तो हम ऊपर के वैल्यू को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री बाई नीचे के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं 74 डिग्री। ठीक है, 74 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि 90 में से हम कितना का वैल्यू सब्सट्रैक्ट करें कि हमें 16 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 में से 74 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा, इसलिए 74 डिग्री को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू हमें मिलेगा, और ये चेंज हो जाएगा कॉस 74 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री, कैंसिल 1 आंसर। यहाँ कॉस कैसे है कि हमने जस्ट अभी सीखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी जो भी वैल्यू सब्सट्रैक्ट होता है वही यहाँ पर जस्ट का तस पुट हो जाता है। तो हमने 74 को घटाया, इसलिए थीटा के रूप में 74 है, 1 कट के आया। अगला सवाल है कि कॉसेक 42 डिग्री, तो कॉसेक 42 डिग्री को लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री। तो हमें मिलेगा कि कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक 48 डिग्री बाई सेक 48 डिग्री, कैंसिल 1 आंसर। तो अगला सवाल है कि कॉस 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बराबर 0 प्रूव करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये घट के हमें देगा साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये घट के हमें 0 मिलेगा। इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, इसमें ये हमें कॉसेक है, कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री। LHS को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले LHS के रूप में हमें कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री था। कॉसेक को हमने स्क्वायर को हमने रहने दिया और थीटा के वैल्यू को हमने चेंज किया, तो ये कन्वर्ट होकर हमें देगा कॉसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री। और हमने अभी जस्ट फार्मूला में बताया था कि आइडेंटिटीज़ का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें 1 मिलता है, तो इस सारे के बदले हम 1 यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से हमें LHS RHS के बराबर मिल गया। अगला सवाल है हमारे लिए कि साइन 65 डिग्री कॉस 28 डिग्री बराबर इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री बराबर 0 प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं। LHS में साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री, चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 25 डिग्री 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। हमने यहाँ से साइन को चेंज किया, फिर से यहाँ से
साइन 90 माइनस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें देगा कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू ये वैल्यू हमें मिलेगा कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। ये मिल जाएगा 2 कॉस 25 डिग्री इंटू ये कॉस 25 प्लस और माइनस कैंसिल तो 0 बचा यहाँ, और 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। इस तरह से LHS हमारे RHS के बराबर मिल गया। अगला सवाल है कि साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री बराबर 1। चेंज करते हैं, हम LHS को लेते हैं। LHS साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। यहाँ से हम चेंज करना चालू करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 90 में से 37 को घटाएंगे तो हमें 53 डिग्री मिलेगा। कॉस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, प्लस यहाँ से कॉस 90 माइनस 37 डिग्री। 90 में से 37 को घटाएंगे तो हमें 53 डिग्री मिलेगा इंटू साइन 37 डिग्री। अब ये हमें मिल जाएगा कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। तो कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। यहाँ हमें साइन में नहीं मिलेगा, साइन 37 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री साइन स्क्वायर 37 डिग्री। और जस्ट हमने अभी फार्मूला पढ़ाया है आइडेंटिटी इसका कि साइन स्क्वायर थीटा और को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 मिलता है। वही कंडीशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो इस तरह से प्रूव हो गया है। तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। अगला सवाल है कि साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री बटे सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20 डिग्री बराबर 0। तो LHS लेते हैं। यहाँ पर साइन को चेंज करते हैं, साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री बटे सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। LHS मिला। इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री प्लस इसे चेंज करेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटे सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। इस तरह से हमें मिला। इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस जब घटता है तो हमें साइन मिलता है। तो साइन 20 डिग्री, सॉरी हमारे पास साइन ही था, मैंने गलती से यहाँ लिखा। तो हमें मिलेगा कॉस 20 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री प्लस ये घट के हमें देगा सेक 70 डिग्री बटे सेक 70 डिग्री माइनस 2। ये घट के हमें देगा साइन 20 डिग्री इंटू, और इस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये पूरा सेक्शन कैंसिल, ये पूरा सेक्शन कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ये हमें मिला 1 प्लस 1 और इधर बचा हमें 2 इंटू 1, यानी हमें मिला 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS हम लोग प्रूव करेंगे। तो इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री बराबर 2 लेते हैं। इसे चेंज करते हैं, सेक 90 माइनस 20 डिग्री
इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। सेक जब 90 में से सब्सट्रैक्ट होता है तो हमें कॉसेक मिलता है, कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस ये हमें देगा साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक को 1/sin 20 डिग्री और यहाँ पर साइन 20 डिग्री पहले से है प्लस साइन 70 डिग्री इंटू फिर से इसे लिख सकते हैं 1/sin 70 डिग्री। सेक्शन कैंसिल, इससे ये कैंसिल सेक्शन 1 + 1 = 2 यानी LHS = RHS हमें मिल गया। तो इस तरह से इस सवाल को हम प्रूव करेंगे। अगला जो सवाल है हमारे पास है कि हमारे पास है 2 sin 68 डिग्री बटे cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 18 डिग्री बटे tan 78 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर 1/5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ देखेंगे पहले कि यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे कि tan अगर 20 को अगर tan 70 को एक साथ अगर रखें तो हमें tan 90 मिलेगा, तो इस तरह से इसको एक साथ रखेंगे। दूसरा tan 45 और tan 40 और tan 50 एक साथ यानी 90 डिग्री हमें देगा। और टेबल से हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें 1 मिलता है। तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए LHS को लेते हैं LHS को। LHS है हमारे पास 2 sin 68 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री बटे नीचे को जिसका तस रहने दें cos 22 डिग्री माइनस इसे लिख सकते हैं 2 cot 90 माइनस 78 डिग्री बटे ये हमें मिलेगा नीचे जिसका तस tan 78 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस tan 70 और यहाँ tan 70 को एक जगह एक साथ लाते हैं। फिर से tan 45 40 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 और इसे लिखेंगे tan 50 डिग्री। इस तरह से हमें मिला कन्वर्सन होगा कि 2 sin 90 में से जब कोई सब्सट्रैक्ट होता है तो cos मिलता है, cos 22 डिग्री बटे cos 22 डिग्री माइनस 2 ये कन्वर्ट होगा tan 78 डिग्री बटे 5 tan 78 डिग्री 3 tan 45 का वैल्यू हमें 1 मिलता है और ये जब सब्सट्रैक्ट होगा तो cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू ये जब कन्वर्ट होगा तो cot 50 डिग्री इंटू ये tan 50 डिग्री पहले से रहेगा, ये पूरे सेक्शन में 5। तो देखिए ये सेक्शन कटेगा cos से cos tan से tan और cot इंटू tan 1 होता है, तो इस तरह से ये पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से हमें 2 मिला, यहाँ से हमें 2/5 मिला, यहाँ से 3/5 मिला और इस तरह से LCM निकालेंगे 5 तो 10 - 2 - 3, तो इस तरह से 10 - 5 बटे 5/5 कटेगा, हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से LHS = RHS हमें मिल गया। tan 18 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री प्लस √100 tan 10 डिग्री tan 30 डिग्री tan 40 डिग्री tan 50 डिग्री tan 80 डिग्री बराबर 2 प्रूव करना है। लेते हैं LHS वाले सेक्शन में कि LHS में हमारे पास है sin 18 डिग्री, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री प्लस √3 सेम काम tan 90 को लिख सकते हैं 90 माइनस tan 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, इसे बड़ी ब्रैकेट में डालते हैं और tan 18 को एक जगह लाते हैं क्योंकि tan 18 और tan 90 tan 10 मिल के हमें tan 90 देगा, इसलिए tan 80 को एक जगह। ठीक उसी तरह से tan 30 डिग्री को कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि tan 30 डिग्री का अपना वैल्यू होता है 1/√3। फिर से tan इसे लिख सकते हैं 40 डिग्री को 90 माइनस tan 50 डिग्री और ये हमें tan 50 डिग्री पहले से अवेलेबल आते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा
cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री प्लस √3 और ये वैल्यू हमें मिलेगा cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू √3 का वैल्यू हमें tan 30 का वैल्यू √3 मिलता है। फिर से ये मिलेगा cot 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमें मिला 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 1 + 1 बराबर 2। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि LHS RHS के बराबर होता है। अगले वीडियो में हम इसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम के